हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। चलिए समय व्यतीत न करते हुए इसे शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन है एकमात्र भरण पोषण मूल्यों की अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, एक कृषि अर्थव्यवस्था। तो औद्योगिक एकमात्र भरण पोषण मूल्यों की अर्थव्यवस्था ये जनजातीय समुदाय से संबंधित है, जनजातीय समाज से। और वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था ये औद्योगिक समाज से संबंधित है। एक कृषि अर्थव्यवस्था ये कृषक समाज से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन 3। इसमें पूछा है उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, भरण पोषण जनजातीय समाज से संबंधित है, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था ये औद्योगिक समाज से, और कृषि अर्थव्यवस्था कृषक समाज से संबंधित है, जबकि सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था ये उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? ऑप्शन है विस्लर, क्रोवर, हर्शकोविट्स, राल्फ लिंटन। तो पर संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में भेद हर्शकोविट्स ने किया है। ऑप्शन नंबर 3। हर्शकोविट्स ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति को कहा है हर्शकोविट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा है? सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशा। ऑप्शन है भौतिक निकटता, एक से अधिक व्यक्ति, कुछ उद्देश्य, जागरूकता। मैकाइवर एवं पेज ने समाज की परिभाषा को संबंधों के जाल के रूप में समाज की परिभाषा को दिया है। सामाजिक संबंधों के निर्माण की एक आवश्यक दशा पारस्परिक जागरूकता होते हैं, क्योंकि बगैर जागरूकता के किसी भी प्रकार का संगठन संभव नहीं है। तो किसी भी संबंध के लिए भौतिक निकटता आवश्यक है, एक से अधिक व्यक्ति आवश्यक है, कुछ उद्देश्य, लेकिन जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक दशा जागरूकता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया था? ऑप्शन है शिकागो विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन है
सही आंसर शिकागो विश्वविद्यालय, ऑप्शन फर्स्ट। सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई, जबकि समाजशास्त्र का एक विज्ञान के रूप में अध्ययन का कार्य भी सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने मृतकों को दफनाएंगे, यह उदाहरण है। ऑप्शन है जन रीतियों का, आदर्श प्रतिमानों का, सामाजिक मूल्यों का, रूढ़ियों का। तो इसका ऑप्शन है जन रीतियों का, ऑप्शन फर्स्ट। जन रीतियों के पालन की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जबकि प्रतिमानों एवं रूढ़ियों के पालन के लिए वह बाध्य होता है। जनरीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में 1906 में किया था। जनरीतियाँ अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजात केंद्रवाद की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? नृजात केंद्रवाद की अवधारणा, नृजात केंद्रवाद की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है गिडिंग्स, चार्ल्स कूले, समनर, मैक्स वेबर। नृजात केंद्रवाद की अवधारणा समनर, ये अवधारणा समनर की है, ऑप्शन 3। इसमें प्रजाति समूह भेद के जैविकी पक्ष को ये द्योतित करता है, जबकि नृजात सांस्कृतिक पक्ष और एक जैसे उद्भव मूल और वंश के कारण सशक्त जैविकी तत्व के संयोजन का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को कहा जाता है। एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को कहा जाता है पुनर्सामाजीकरण, विसामाजीकरण, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, निरर्थक अभ्यास। तो इसका आंसर है पुनर्सामाजीकरण, ऑप्शन फर्स्ट। ब्रूम एवं सेल्जनिक, ब्रूम एवं सेल्जनिक, ब्रूम एवं सेल्जनिक के अनुसार पुनर्सामाजीकरण मौलिक व तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी जीवन विधि के स्थान पर इसमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी जीवन विधि अपनाई जाती है, जो कि पहले वाली से भिन्न एवं विरोधी होती है। विसामाजीकरण में व्यक्ति पूर्व में सीखे हुए व्यवहारों को चेतन अथवा अचेतन रूप से भूल या भुला देता है, जबकि पूर्वाभासी समाजीकरण में व्यक्ति भविष्य में आने वाली स्थिति के अनुरूप व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। ये कहा है ब्रूम एवं सेल्जनिक ने। तो इसका ऑप्शन था पुनर्सामाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। ऑप्शन है गेमाइनशाफ्ट, गैसलशाफ्ट, संदर्भ समूह, वायु समूह। तो आवश्यक इच्छा
उत्तरदायी है गेमाइन शाफ्ट के लिए? ऑप्शन फर्स्ट। गेमाइन शाफ्ट में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा को सामूहिक इच्छा द्वारा दबा दिया जाता है। टॉनीज ने समुदाय और समाज गेमाइन शाफ्ट और गैसल शाफ्ट की अवधारणा 1887 में दिया था। टॉनीज ने उन्होंने कहा था कि आवश्यक इच्छा समुदाय में पाई जाती है, इसमें व्यक्तिगत इच्छा का कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी? वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता, विश्वसनीयता, परिमाणकता, गुणवत्ता। इसका ऑप्शन है विश्वसनीयता, ऑप्शन 2। वैज्ञानिक संबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता होती है, न कि सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता। तो वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है? समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है। भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री, पति पत्नी। तो भाई बहन समरक्त हैं, पिता पुत्र समरक्त हैं, माता पुत्री समरक्त हैं, पति पत्नी ये वैवाहिक संबंध में आते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। पति पत्नी का संबंध वैवाहिक रिश्ते का दृष्टांत है, जबकि माता पिता एवं संतानों के बीच का भाई बहन के बीच बनने वाले संबंध को समरक्तता का संबंध कहा जाता है, तथा पति पत्नी के बीच बनने वाले एवं इन दोनों पक्षों के बीच बनने वाले संबंध को विवाह संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमैडिक समूह होते हैं। ऑप्शन है लघु पैमाने के उद्योगपति, उन्नत उद्योग विशेषज्ञ, उन्नत उद्यान विशेषज्ञ, स्थिर रूप से बसे कृषक, एक स्थिर रूप से बसे कृषक, अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। ये नोमैडिक समूह नोमैडिक समूह घुमंतु प्रकार की खाद्य संकलन शिकारी जनजातियां हैं। इन जनजातियों में राजी, गारो, बिरहोर, कोरवा, जुआंग, चेंचू, कादर। राजी, गारो, बिरहोर, कोरवा, जुआंग, चेंचू, कादर। ये जनजातियां घुमंतु टाइप की खाद्य संकलन करने वाली शिकारी जनजातियां हैं। ये नोमैडिक समूह के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? ऑप्शन है स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टॉनी दुर्खीम। तो इसका ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन 4। इमाइल दुर्खीम का कथन है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से है। प्राचीन समाज में जनसंख्या कम थी, कार्य भी सीमित थे तथा यांत्रिक एकता से बंधे थे, परंतु सभ्यता के विकास एवं जनसंख्या के बढ़ने के फलस्वरूप उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, जो श्रम विभाजन के विकास के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई तथा ऐसे समाजों में स्वावलंबी एकता पनपी। ये दुर्खीम का कहना था। इन्होंने आयतन और घनत्व को समाजों के वर्गीकरण में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानून के उल्लंघन को माना जाता है। ऑप्शन है संगठित अपराध के रूप में, सफेदपोश अपराध के रूप में, परंपरागत व्यवसाय के रूप में, परिस्थितिगत अपराध के रूप में। तो उच्च परिस्थिति वाले व्यक्ति द्वारा जब अपने व्यवसाय के समय में जो अपराध किए जाता है तो उसे सफेदपोश अपराध कहते हैं। ऑप्शन 2, इसके बारे में सदरलैंड ने बात की था। सफेदपोश अपराध की अवधारणा सफेदपोश अपराध के एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सर्वप्रथम डॉक्टर एडविन सदरलैंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, एलियट एंड मेरिल, रॉबर्ट के मर्टन। तो इसका ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन 4। मर्टन तथा दुर्खीम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता उत्पन्न करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। ये दुर्खीम और मर्टन का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये ने, बेरियर एल्विन ने, एन.के. बोस ने, एस.सी. रॉय ने। तो अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू जी.एस. घुरिये ने कहा है, ऑप्शन 1। अनुसूचित जातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से घुरिये ने पुकारा था। एल्विन ने जनजातियों को आदिम जाति के नाम से संबोधित किया। बेरियर एल्विन आदिम जाति। उनके लिए पंचशील सिद्धांत एवं राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया बेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन, रॉल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच.डी. क्रिक। तो भूमिका विकलांगता की अवधारणा एच.डी. क्रिक ने दी है। भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन एच.डी. क्रिक ने किया, जबकि किंग्सले डेविस के अनुसार, किंग्सले डेविस की परिभाषा है,
भूमिका वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति अपनी स्थिति से संबंधित अपेक्षाओं की वास्तव में पूर्ति करता है। भूमिका से संबंधित ये परिभाषा किंग्सले डेविस ने दी है। भूमिका वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति अपनी स्थिति से संबंधित अपेक्षाओं की वास्तव में पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है 340, 335, 275, 164। तो इसका ऑप्शन है 340, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध करता है, जबकि अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए एससी एवं एसटी के दावों से संबंधित है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के लिए तथा अनुच्छेद 164 राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? सीमाओं का सिद्धांत ऑप्शन है टॉलकाट, पार्सन, पिटरिम, सोरोकिन, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन पिटरिम, सोरोकिन, ऑप्शन नंबर 2। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल कल्चरल डायनामिक्स में सीमाओं के सिद्धांत का उल्लेख किया है। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। उन्होंने मुख्यतः दो संस्कृतियों, भावनात्मक एवं चेतनात्मक का उल्लेख किया है, किंतु इन दोनों के मध्य एक ऐसी स्थिति आती है जहां इन दोनों संस्कृतियों का मिश्रण होता है, जिसे सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। सोरोकिन ने भावनात्मक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? ऑप्शन है C.A. एलवुड, जॉर्ज फ्रेजर, C. वंगल, B. मैलिनोवस्की। तो इसका आंसर है C.A. एलवुड। C.A. एलवुड। C.A. एलवुड के अनुसार धर्म सदैव से ही सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख उपकरण रहा है, क्योंकि धर्म के नियमों का पालन व्यक्ति किसी मनुष्य के भय से नहीं करता, अपितु किसी अलौकिक शक्ति के भय से करता है। धर्म के अभाव में सामाजिक दुराचार, अनैतिकता, क्रूरता आदि की समाज में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन है रेंटियर, सट्टेबाज, पूंजीपति, श्रमिक। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन है रेंटियर और सट्टेबाज, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन फर्स्ट। पैरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में
अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में दो वर्गों शेर तथा लोमड़ियाँ, आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज तथा रेंटियर, निश्चित आय वर्ग तथा आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वासवादी एवं अविश्वासवादी का उल्लेख किया है पेरेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? ऑप्शन है बौद्धिक विकास को, सामुदायिक विकास को, भौतिक विकास को, आर्थिक विकास को। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बौद्धिक विकास को। कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बौद्धिक विकास के 3 चरणों धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किया है। बौद्धिक विकास में धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक स्तर को उत्तरदायी सामाजिक परिवर्तन के लिए माना है ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तरीकरण व्यवस्था में कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है पर आधारित है? पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है पर आधारित है। जाति व्यवस्था, दास व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता पर्याप्त रूप में व्याप्त होती है। वर्ग व्यवस्था वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य, और दास व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। जाति को बंद वर्ग कहा गया है क्योंकि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, उसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो गतिशीलता का अवसर वर्ग व्यवस्था में पर्याप्त रूप से विद्यमान होता है। जाति और दास व्यवस्था में गतिशीलता के अवसर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? ऑप्शन है स्पेंसर, कॉम्ट, दुर्खिम, मैक्स वेबर। सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये परिभाषा दी है ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑप्शन 2। सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है, जबकि वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों एवं कृत्यों का अध्ययन कहा है। सामाजिक संबंधों एवं कृत्यों का अध्ययन है, ये वेबर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतरक्रिया करते हैं तब वे निर्माण करते हैं। ऑप्शन है एक समिति का, एक युग्म का, एक संस्था का, एक समाज का। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2, एक युग्म समूह का। जब 2 से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतरक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक युग्म समूह का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्रीय ग्रंथ का उद्देश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुभाषित खंडन करना है? ऑप्शन है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी। ये द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये बुक है मैक्स वेबर की। और ये तीनों बुक है कार्ल मार्क्स की।
वेबर ने अपनी इस पुस्तक में पूंजीवाद के उदय के कारणों में धर्म की भूमिका को स्थापित किया है, जबकि मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1997 में तथा मार्क्स और एंजल ने दोनों साथ में द जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस क्लास से और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।